दोस्तों आज सैफी जुबली स्ट्रीट बोली मोहल्ला में वाकई धानबाड़ी मस्जिद की नमाजियों के बुलाने पर हम वहां पहुंचे ताकि एसबीयूटी के प्रोजेक्ट के चलते उन्हें होने वाली तकलीफों को सुन सकें। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि मौलाना शौकत अली रोड यानी चौकी मोहल्ला की जानिब से इस मस्जिद तक आने वाली सैफी जुबली स्ट्रीट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब नमाजियों को घूमकर आना पड़ रहा है। इसके अलावा एसबीयूटी के काम की वजह से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और मस्जिद के डब्ल्यूसी ओवरफ्लो हो रहे हैं। मस्जिद के एतराफ़ में ड्रिलिंग का काम होने की वजह से न सिर्फ गड्ढे हो गए हैं, बल्कि रास्तों पर पानी भी जमा होता जाता है, जिसकी वजह से नमाजियों और इलाकों की आवाम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के चलते इलाके की इलेक्ट्रिसिटी भी बार बार इफेक्ट होती है। मस्जिद में भी दिन दिन भर पावर नहीं रहता है। आइए सुनते हैं कि नमाजियों ने हमें क्या बताया। देखिए, मस्जिद में तो सबसे पहले तकलीफ़ जो है हमारा जो डब्ल्यूसीएस की जो ड्रेन पाइप वगैरह पूरा चॉकअप हो गया। वो चॉकअप इनके काम की वजह से हुआ है। इन्होंने जो पाइलिंग वगैरह की थी, पाइलिंग का जो सीमेंट चैम्बर के ऊपर जमा हो गया था। हम लोगों ने इनके बड़े बड़े इंचार्ज मिस्टर प्रशांत करके है, हुसैन सदी कोट वाला है, और यहाँ का जो इंचार्ज है स्वामी, सब जगह पे रिपोर्टिंग की। उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये हमारे लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी टीम है काम करने वाली, तुम्हारे लिए माइनर काम है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक वो प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ जितने भी नमाजी आते हैं वो सब यही शिकायत करते हैं कि तुम्हारी लेटरिन क्यों इतनी भरी हुई। अब इसका जवाब हमारे पास क्या है? हम ये बोलेंगे भाई हम एसबीयूटी के पास जाते हैं, वो लोग शिकायत सुनते नहीं है हमारी, तो ये तो उनका काम है ना करने का। उसके अलावा अब ये जो यहाँ ड्रिलिंग का जो काम चल रहा है, इसका सारा पानी बाहर आता है, वो चैम्बर में जाना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। बार बार इनको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। खुद समझदार लोग हैं, वेल लिटरेट लोग हैं, समझे कि नहीं? वेल लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं। इन्होंने अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा बताया, तो इनको ये सब सारे काम इनके हैं, हमारे काम नहीं है। हमारा काम है इनको रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग करने के बावजूद भी ये लोग जो है वो हमारी सुनते ही नहीं है, तो अभी हम किसको जाके बोले? दादागिरी तो हम कर नहीं सकते, हमारा काम नहीं है। अभी आप वहाँ लेके जाओ, देखिए, आप जाके अपना कैमरा वहाँ लेकर जाओ। कैमरा ले आने के बाद आप देखो सुबह में जो है वहाँ पानी कितना भरता है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो नमाजी आते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, और हमारा क्या लेना देना है तुम्हारे प्रोजेक्ट से यार। हमने कभी कोई प्रोटेस्ट किया कि तुम ये क्यों बना रहे हो, तुम्हारा ये जो हमारे को जो लीगल तकलीफ़ है वो तकलीफ़ हम तुम्हारे सामने लेके आते हैं। उसके बावजूद भी तुम अगर नहीं कर पाते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अभी जैसे कि आप लोगों ने बताया कि यहाँ के जो नमाजी उनको आने जाने में भी तकलीफ हो रही है, रास्ते बंद है, तो वो क्या मसला है? पाइलिंग करते हैं ना उधर पे, पूरी पाइलिंग का जो सीमेंट का पानी है सब बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो चैम्बर में जाम हो जाता है और उसकी वजह से पूरी जाम हो जाता है। और एक ही गली बची है आने जाने की। अब वो यहाँ से कैसे आएंगे नमाजी? ऐसा पैंट ऊपर कर करके आना पड़ता है यहाँ पे। इतना बोलने के बावजूद भी हाँ करते करते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज 4 महीने से ये हो रहा है। इसकी शिकायत लेके आप लोग किन किन के पास गए थे अब तक का? पुलिस को बुला के बोले, इनके जो बड़े बड़े इन लोग के काम करने वाले उन लोग को ही बुला गया, बीएमसी को बुला के दिखाया गया। ये चैम्बर था, यहाँ से रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, तो कहाँ तक जाएंगे? कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का जो मतलब ये जो क्लस्टर का इंचार्ज है ना, हुसैन सदी कोट वाला, जो मुफद्दल उसमें बैठता है, समझे? हम लोगों ने उसके पास भी जाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिला नहीं, लेकिन उसके कान तक ये खबर चली गई है। उसकी वजह क्या है कि ये जो ड्रेन का सिस्टम जो है ना यहाँ पर, ये बहुत ज़माने से चल रहा है। उसके जब उन्होंने भेजी भी थे, लेकिन क्या टेम्पररी काम कर दे, वो उन्होंने वाइब्रेटर लेकर आया, 10 मिनट काम किया, छोड़ के चला गया। वैसा नहीं होता ना काम। आप जो है इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये छोटे से काम आपके समझ में नहीं आता है यार। और ये एक जेन्युइन तकलीफ़ है, मस्जिद की तकलीफ़ है लोगों की। आप भी मुस्लिम हो, ऑन पेपर आप भी मुस्लिम ही लिखते हो, बोरा मुस्लिम। हम लोग भी मुस्लिम है, वो भी बोरा मुस्लिम है। तो कम से कम आप लोग को थोड़ा सा दर्द तो दिल में रखना चाहिए ना। वो क्यों नहीं रखते, अभी वो उनसे जाके पूछो। तो मतलब आपका बोलना ये है कि जो प्लानिंग से जो एसबीडी का जो डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चल रहा है। प्लान नहीं है इन लोग। आज इधर चाहे उधर काम चालू, जिधर चाहिए उधर बंद हो जाता है, फिर इधर चालू होता है। आज सुबह से मस्जिद की लाइट भी नहीं है। इनकी मनमानी चालू, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज सुबह से मस्जिद में लाइट भी नहीं, नमाजी तो है बिना लाइट के नमाज़ पढ़ रहे हैं। सुबह से नहीं है। सुबह से ही नहीं है। इसकी शिकायत की आपने बीएसटी में? बीएसटी में की है। अब जाके गाड़ी आई है, ये सुबह की कंप्लेन पे जाके अब ये गाड़ी आई है। अब जाके काम चलेगा तो कहीं रात हो जाएगी, होते होते फिर वो कल आएगी लाइट। अब सुबह बीएसटी को तो एक जेन्युइन तकलीफ थी कि जो केबल फॉल्ट था। अब इन लोगों ने क्या, जब से ये काम स्टार्ट हुआ है ना, तो इन लोगों ने क्या कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे केबल काम स्टार्ट होने से पहले
सारे केबल डलवा लिए और जो बाकी का जो पेंडिंग काम था, जो बाकी जितने टेनेंट लोगों का, वो उनका तो पुरसाने हाल कोई नहीं है। एक मस्जिद का ही मामला नहीं है, पीछे की जो और भी जो मटन स्ट्रीट है, चिमना बुशर स्ट्रीट है, 12 इमाम रोड है, वो सब जगह पर इलेक्ट्रिक जाती है, इनकी वजह से जाती है। हाल ही में 2-3 इंसिडेंट भी हुए थे यहाँ पे फायर के पीछे हाँ, कुछ आग वगैरह भी लगी थी, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इनकी वजह से आ रही है। तो इनको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। उसका प्रॉब्लम है, हम आपको डायरेक्ट कोई कंप्लेंट करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और इसकी कोई ना कोई कोशिश तो आपको करनी ज़रूरी है। आप नहीं करते तो फिर क्या होगा मालूम है, पब्लिक मॉब जमा होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, कंप्लेंट होगी, इससे कोई मतलब फैसला होने वाला नहीं है। यहाँ के जो इन सब चीज़ों को लेके जो यहाँ के आमदार है, खासदार है, उनका क्या रवैया रहा? उन्होंने भी आके देखा, उन्होंने भी आके चेक किया, उन्होंने भी आकर भाई बीएमसी को लेकर आया, बीएमसी बोलती भाई ये काम हमारा नहीं है, यहाँ जो तकलीफ़ें है ये काम हमारा नहीं है, काम एसबीयूटी का है, वो हमको करके दे चैम्बर निकाल के दे तो हम अपनी पाइपलाइन साफ़ करेंगे और हमारे पास जो स्टॉम गाड़ी है, मशीन है जो, उससे हम साफ़ करेंगे। लेकिन जब हमको चैम्बर ही नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि चैम्बर के ऊपर पाइलिंग के वक्त जो है बहुत सारा सीमेंट गिरा हुआ, सीमेंट कम से कम 3.5-4 फुट तक गिरा हुआ है और वो सीमेंट हो गया, सूख गया है। अब वो सूख गया तो उसको किस तरीके से निकालना, दैट इज़ योर जॉब, ये आपका काम है। कैसे निकलेगा, तोड़ के निकालेंगे या उसको ब्लास्ट करके निकालेंगे या वाइब्रेट से निकालेंगे, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, हमारी नहीं है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारी तकलीफ दूर हो जाए और क्या है। हम क्षेत्र के खासदार अरविंद सावंत जी और आमदार अमीन पटेल जी से गुहार लगाते हैं कि इस तरफ ध्यान दें, न सिर्फ मस्जिद की नमाजियों की तकलीफ दूर करें बल्कि पूरे इलाके की आवाम की समस्याओं का भी समाधान निकालें। जैसे कि वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि एसबीयूटी के प्रोजेक्ट पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के चलते इलाकों के दूसरे लोगों को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी और भी दूसरी खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।